नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मध्य क्लासेस कैम्प में। मध्य क्लासेस कैम्प में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पराशर दाब के नियम, यानी पराशर दाब को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए जो क्या कहते हैं बहुत ही सरल तरह से समझाए गए हैं। तो इन नियमों को समझने से पहले आप कुछ इसकी विशेष जानकारी समझेंगे। जैसा कि हमारा पराशर दाब की जो परिभाषा है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जो इसे हमारी पिछली वीडियो थी उसमें पराशर दाब के बारे में बात हुई थी। तो पराशर दाब को ज्ञात करने के लिए उनके नियमों को देने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वान हाफ। तो वान हाफ ने तनु विलयनों के बारे में बहुत से उन्होंने अध्ययन किए और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए। उन्होंने अपने नियमों को बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों के आधार पर दिया। जिस प्रकार बॉयल तथा चार्ल्स ने गैसों के संबंधित कुछ नियम प्रस्तुत किए, ठीक उसी प्रकार बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों की सहायता से वान हाफ ने भी पराशर दाब के नियम दिए। वान हाफ ने जितने भी नियम दिए वे सभी तनु विलयनों के लिए थे। तो देखते हैं, आज हम बात करते हैं सबसे पहले उन्होंने कौन सा नियम दिया। पहला उन्होंने दिया बॉयल वान हाफ नियम। अब इसको बॉयल वान हाफ नियम क्यों कहा गया? क्योंकि इस नियम में उन्होंने बॉयल के नियम की सहायता ली। तो जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर क्लास में बॉयल का नियम पढ़ा होगा। बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैसों की बात थी, यहाँ पे हम विलयनों के पराशर दाब की बात करेंगे। तो देखते हैं बॉयल वान हाफ के नियम के अनुसार। बॉयल का जो वान हाफ नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। जो हमारा पराशर दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा? सांद्रता के समानुपाती होगा। जबकि इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वह कांस्टेंट है। तो हम मान लें, देखते हैं कोई भी विलयन है उसका पराशर दाब कैसा है, P है। तो देखेंगे हमारा बॉयल वान हाफ नियम के अनुसार, यानी P प्रपोर्शनल C। C यहाँ पर क्या है? सांद्रता। तो C का मतलब होता है 1/V। तो हम इस C की जगह पे हम 1/V रख देंगे और इस कांस्टेंट चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे, यानी इस प्रपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इसे K कहेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला था P प्रपोर्शनल C। तो ये क्या बना? P = K × 1/V। इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करें तो हमारा, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा PV = K। यहाँ पर हमारा K क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी निश्चित है, नियतांक है। तो हमारा ये नियम क्या निकल के आया कि किसी भी विलयन का जो पराशर दाब है वह सांद्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करें जिस तरह से चार्ल्स ने गैसों के लिए नियम दिया। चार्ल्स ने बताया कि जो हमारी कोई भी गैस है उसका आयतन होता है वह परम ताप के समानुपाती होता है जब उसमें दाब स्थिर रहे। सेम उसी प्रकार यहाँ पर वान हाफ ने भी एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देखते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी विलयन का पराशर दाब जो हमारा होता है वह हमारा परम ताप होता है T के समानुपाती होता है। यानी स्थिर आयतन पर किसी विलयन का पराशर दाब है वो किसके समानुपाती है? परम ताप T के समानुपाती होता है। तो हम इस नियम से देखें P प्रपोर्शनल T। अब इसको यहाँ से इस कांस्टेंट हटाएंगे प्रपोर्शनल, तो हमारा यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला, यानी P प्रपोर्शनल T, इसको P
इक्वल टू के इंटू टी हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बना, इस चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी के, तो पी इक्वल टू के टी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पी बटे टी इक्वल टू के। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला, चार्ल्स बार्न ऑफ समीकरण या चार्ल्स बार्न ऑफ का नियम। दोनों ही फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा अंतिम जो उन्होंने समीकरण दिया, तो अंतिम समीकरण में देखें, अंतिम समीकरण हमारा है बार्न ऑफ समीकरण। बार्न ऑफ समीकरण को हम देखेंगे जैसा कि आपने गैसीय नियम में पढ़ा, आदर्श गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी या पी वी बराबर एन आर टी। तो सेम गैसीय समीकरण से मिलता जुलता यहाँ पर है जो हमारा बार्न ऑफ समीकरण। बार्न ऑफ समीकरण में ये हमारे बॉयल बार्न ऑफ और चार्ल्स बार्न ऑफ दोनों ही समीकरण को हम जोड़ दें, दोनों समीकरण को मिला दें, तो जो समीकरण मिलेगा वह हमारा क्या कहलाएगा, बॉयल बार्न ऑफ समीकरण कहलाएगा। तो देखते हैं, पहले हम बात करें किसके अनुसार, बॉयल बार्न ऑफ के अनुसार। तो बॉयल बार्न ऑफ के अनुसार देखें, बॉयल बार्न ऑफ ने क्या कहा था कि जो हमारा प्रेशर है वह सांद्रता के समानुपाती होता है। तो P प्रपोर्शनल 1/V, ये 1/V क्या है, C की वैल्यू है, सांद्रता की वैल्यू है। अब चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स के अकॉर्डिंग था, चार्ल्स ने ये कहा था कि जो हमारा P है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टेम्परेचर यानी ताप परम ताप के समानुपाती होता है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम बॉयल और चार्ल्स दोनों ही समीकरण को जोड़ दें, मिला दें, तो देखते हैं दोनों में, इसमें P और इसमें भी P दोनों में कॉमन है, तो P को हमने ले लिया, तो फॉर्मूला बना P प्रपोर्शनल T अपॉन P। इस प्रपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे, एक नया कांस्टेंट मिलेगा, वह होगा हमारा R। तो फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू आर टी अपॉन बी, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी वी बराबर आर टी। आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और ये पी वी बराबर आर टी हमारा 1 मोल के लिए है, यानी किसी विलयन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसकी सांद्रता यानी मोलरता है वो 1 मोल है। हम यहाँ आर की जगह पे एस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गैसीय समीकरण में वहाँ पे आर यूज किया गया है, लेकिन हम यहाँ बार्न ऑफ समीकरण में आर के स्थान पर एस यूज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये पी वी इक्वल टू एस टी हो सकता है। अब हम क्या करें, और किसी बिलियन के एन मोल ले लें, कितने ले लें, एन मोल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा वही पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्या बनेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और इस आर की जगह पे हम एस का भी यूज कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी वी इक्वल टू एन एस टी। यहाँ पर हमारा जो एस है, एस की वैल्यू क्या होगी, 0.0821 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमारा ये फॉर्मूला रहा, क्या रहा, बार्न ऑफ समीकरण। अब यहाँ पर जो हमारे सिंबल यूज किए गए हैं, उन सिंबलों का मतलब क्या है, जैसे जितने भी हमने जो 3 आपको समीकरण समझाए, उनमें P का मतलब क्या है, प्रेशर यानी दाब, V का मतलब क्या है, आयतन यानी वॉल्यूम, और T का मतलब क्या है, टेम्परेचर यानी ताप। तो इस तरह से हमारा ये बॉयल बार्न ऑफ, चार्ल्स बार्न ऑफ और बार्न ऑफ हमारे समीकरण थे, जिनके माध्यम से यानी किसी भी विलयन का पराशर दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।